नमस्कार। बेहद ख़ास जानकारी उन छात्र छात्राओं के लिए है जो कि 11वीं से पास करके 12वीं में जाने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि शिक्षा विभाग ने अब यह अपने आदेश के अनुसार यह कहा गया कि जितने भी महाविद्यालय में 11th के विद्यार्थी पढ़ रहे थे, अब उन लोगों को वहाँ नहीं पढ़ना है, बल्कि उनका नाम अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने ओएफएस के माध्यम से नामांकन प्रक्रिया की सारी बातें पत्र के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। साथ ही उन्होंने यह बता दिया कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका नामांकन रद्द समझा जाएगा। तो इसी के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेहद ख़ास जानकारी और बेहद खुशी पल वाली यह बात है कि अब सरकार ने इस नियम में कुछ संशोधन कर दिए हैं। संशोधन क्या कर दिए हैं कि अगर आप उसी महाविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि संयुक्त सचिव ओएफएस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के विज्ञप्ति संख्या 118/2024 के आलोक में 11वीं से पास होने के बाद 12वीं में नाम लिखाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं कि हम जिस महाविद्यालय में हैं और उसी में पढ़ना चाहते हैं, तो जब आप ओएफएस के माध्यम से अप्लाई कीजिएगा तो केवल एक ही विकल्प आप उसी महाविद्यालय का दीजिएगा। मैं इसे और स्पष्ट कर देता हूं। सपोज मैं सबौर महाविद्यालय सबौर में पढ़ता हूं और मुझे अब 12वीं की पढ़ाई केवल सबौर महाविद्यालय सबौर में ही करना है, तो जो ओएफएस के माध्यम से मुझे नामांकन के लिए कॉलेज का चयन करना है, तो मैं केवल एकमात्र सबौर महाविद्यालय सबौर का ही चयन करूंगा, ताकि मेरा नाम 12 में वहीं रह जाए। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि हमारा घर हमारे कॉलेज से काफ़ी दूर है और मुझे जाने आने में कठिनाई हो रही है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अटेंडेंस को लेके विभाग काफ़ी सख्त है। अगर आपका अटेंडेंस नहीं होता है तो आपका नाम, चाहे वो कॉलेज रहे या विद्यालय रहे, वहाँ से आपका नाम काट दिया जाएगा। तो अब छात्र हित को देखते हुए उन्होंने इसका भी एक विकल्प दिया है। वह विकल्प है कि अगर आप महाविद्यालय में अपने घर से दूर पढ़ रहे हैं और आपको जाने आने में कठिनाई हो रही है, तो 11वीं से 12वीं में एडमिशन होने के लिए सुविधानुसार आप अपने नज़दीक के जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ की सीट की रिक्ति आप देख सकते हैं और उसके अनुसार विकल्प भर सकते हैं, ताकि आपका नाम आपके घर के बगल के किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो जाए। पहले क्या था कि आपका नामांकन हुआ तो आप मजबूर थे कि आपको तो उतना दूर जाना ही पड़ता, लेकिन अभी जो है आपको यह सुविधा दी गई है कि अगर आप महाविद्यालय से हट के अपने घर के बगल के किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाना चाहते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको घर के बगल का विद्यालय मिल जाए। तो ये जो सारी सिस्टम होगी, इस सिस्टम के बारे में विभाग और बहुत सारी जानकारी दी है, उसमें से मैं महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रख दिया। अब जो ओएफएस है वह अब 24/3/2024 से चालू होगा, अभी वह बंद है। तो जो लोग भी कैफ़े में जा रहे हैं या मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है, तो उन्हें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो सिस्टम जो है अपडेट हो रहा है, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। विद्यालय चयन करने के लिए जो विकल्प विज्ञप्ति संख्या 114 में था वो इसमें भी है। केवल अंतर हो गया कि पहले महाविद्यालय का ऑप्शन नहीं था, अब वो ऑप्शन रह गया है, जो कि आपके हित की बात है। तो अब आप अच्छी तरह से, क्योंकि यह मौका बार बार आप लोगों को नहीं मिलेगा। विद्यार्थी मौका को गवा देते हैं फिर अफसोस करते हैं, तो वो अफसोस नहीं करना है। जो करना है, जो आपके हित की बात हो, उसका निर्णय एकदम ले लेना है और बढ़िया से कार्य को कर लेना है। और पढ़ाई में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो,
सरकार आपके हर बात पे ध्यान रख रही है। शिक्षा विभाग का यह पहल ही है कि विद्यार्थी जो है वह पढ़ाई जो करे, क्योंकि उनके पास जितने मेधावी छात्र छात्राएँ हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वो अनेकों प्रकार की स्कीम ला रही है। तो अब हमको क्या है कि समझना है उस स्कीम के बारे में। ऐसा नहीं कि समय निकल जाए और फिर हम हाथ मलते रह जाएं, तो ये गलती नहीं करना है। अगर आपको कॉलेज में पढ़ना है तो कॉलेज का ही विकल्प चुनना है, और कॉलेज में नहीं पढ़ के आपको घर के बगल में किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाना है तो आप वहाँ का ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। चयन के बाद फिर आप वहाँ नामांकन करा लीजिएगा। तो ये सब जानकारी आप लोग के लिए मुझे महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैं वो जानकारी लाया। इससे संबंधित और कोई जानकारी अगर मेरे पास आएगा तो वो जानकारी लेके मैं आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। फिर मैं नई सूचना लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।